कहूँगा। गायत्री का सीधा सीधा मतलब है, 4 वेदों का जो निचोड़ है वो गायत्री है। 4 वेदों का निचोड़ गायत्री। वागीश जी ने कल बात रखी, बहुत बढ़िया बात पूज्य श्री ने रखी कि गायत्री मंत्र का उच्चारण स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। तो नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जिसको जनेऊ धारण नहीं होता है वो गायत्री जप ही नहीं सकता है। ये शास्त्र का पूर्ण मत है कि जब तक आप जनेऊ धारण नहीं करोगे तब तक आप गायत्री नहीं जप सकते हो। तो फिर बात चलती है कि पहले की जो देवियां थी वो कैसे जपती थी। देखिए, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ उमा, प्रैक्टिकली समझिएगा बात को, इन्होंने अपने गर्भ से किसी को जन्म दिया ही नहीं। अगर दिया तो बताओ? किसी को जन्म नहीं दिया है। और ये साक्षात शक्ति है। ये इंद्र के द्वारा दिए गए श्राप जो मासिक धर्म माता बहनों को होता है वो उसके अंतर्गत नहीं आते हैं। इसलिए वो वेद भी पढ़ सकती हैं, गायत्री भी जप सकती हैं, पाठ भी कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। अब एक प्रसंग चला था पीछे की, क्योंकि भागवत जी के जो अंतिम के जो महात्म्य है उसमें वर्णन आया है कि माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को कथा सुनाई। तो ठीक है भैया, माँ लक्ष्मी तो शक्ति है, आप माँ लक्ष्मी के साथ स्वयं को कैसे कंपेयर कर सकते हो? तो जब मासिक धर्म, जब इंद्र के द्वारा श्राप, ये भी भागवत की ही कथा है, श्राप दिया गया तो मासिक धर्म में 5 दिन वो स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है कि क्या क्या स्थिति माता बहनों की होती है, और वही फल के रूप में भी दे दिया कि जिसको मासिक धर्म होगा वही संतान का सुख भी देख पाएगी। तो तब से जनेऊ की प्रथा स्त्रियों के लिए बाधित हो गई। थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में समझा रहा हूं क्योंकि मैंने इसलिए टॉपिक छेड़ा है कि हम उस बात को थोड़ा सा समझें कि है क्या हकीकत। उसके पश्चात ब्राह्मणों को गुरु माना गया है। आप अगर किसी अन्य जाति से अगर दीक्षा ग्रहण करते हो तो निश्चित बात है वो उद्धारक नहीं होगा, ये शास्त्र का मत है। तो जब ब्राह्मण को गुरु माना गया, गुरु अपने शिष्य को गुरु मंत्र देते थे उसको जिसने जनेऊ कर दिया, जिसका जनेऊ हो चुका है। और अधिकतर क्या 100% जो वेद पाठी ब्राह्मण है उनको गुरुजी गुरु दीक्षा में गायत्री मंत्र ही देते हैं। गायत्री मंत्र दिया गया कानों में, तो गुरु मंत्र का आप लोगों ने गुरु धारण किए होंगे, उन्होंने कहा होगा आपको भैया मुख से बाहर नहीं जपना है, ये गुरु मंत्र की महिमा है। अब वो चाहे राम नाम है, चाहे वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, चाहे कुछ भी है, उस मंत्र को आपने हृदय के अंदर ही जपना है। तो उस सब आजकल तो देखो दुकानदारियां बहुत खुली है, कोई राम राम जपा रहा है, कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपा रहा है, कोई कुछ जपा रहा है, कोई कुछ जपा रहा है, क्योंकि वो दुकानदारियां हैं, सीधी सी बात है। पहले गुरु दीक्षा गायत्री मंत्र के द्वारा दी जाती थी। तो गुरु दीक्षा जब गायत्री मंत्र से तो गोपनीय मंत्र हो गया। वो गोपनीय मंत्र हुआ तो जिनका जनेऊ नहीं है, ऐसा नहीं है, ये भी गलत प्रचार प्रसार है कि ब्राह्मण ही गायत्री जप सकता है, बिल्कुल गलत बात है। जिसने जो द्विज है वो गायत्री जप सकता है, जिसको जनेऊ हो गया है और उसमें 3 वर्णों को शामिल किया गया है कि ये गायत्री जप सकते हैं, है ना। एक बड़ा विवादित भी है श्लोक और कई इस पर टीका टिप्पणियां होती। कल हमारे पूज्य श्री ने भी इस श्लोक को कहा था। कहीं पर ये कहा गया है कि बोले जन्म ना जायते शूद्रा संस्कारो द्विज उच्यते वेदाभ्यासेन भवित विप्रा ब्रह्म जानाते सब ब्राह्मणा। द्विज तक सबको शामिल किया गया है, 3 वर्णों को, और जो उसको जप गायत्री जो धारण कर लेता है वही गायत्री का उपासक भी है। तो धीरे धीरे चलो जैसे भी है, स्पष्ट शास्त्रों का मत से हम इस बात को यहाँ पर रख रहे हैं कि जिसका जनेऊ हो रखा है वो कोई भी हो, द्विज तक की संज्ञा में बता रहा हूँ, वो गायत्री मंत्र का जप कर सकता है और मुख में ही करे।